गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक विद चैप्टर 1 ऑफ 9th क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। भी हमने लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था कि रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। कल हमारी क्लास हुई थी रियल नंबर्स। एक्चुअली में रियल नंबर्स दो तरह की कैटेगरी को अपने अंदर कंटेन करता है, लाइक रैशनल नंबर्स एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर्स। आज के हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, सॉरी मेरे मुंह से चैप्टर निकल जाता है। इस नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं लाइक रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उन्हें हम अपने डेसिमल की फॉर्म में आ जाता है, तो उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर। आपने जनरली डिवीजन तो किया होगा। मान लीजिए हम आपको नंबर देते हैं 2/5, नेक्स्ट है 1/4, नेक्स्ट नंबर दिया मैंने 1/7। अगर आप हमें डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे। डिवाइड जनरली हम करते हैं 2/5 डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट नहीं जाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं। 4×5 = 20। रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0। नेक्स्ट अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करती हूँ तब नहीं जाने के लिए हम 0 लेते हैं, एक नंबर 0 लेंगे। सॉरी या नहीं, 4×2 = 8, 2 0, 4×5 = 20। रिमाइंडर अगेन क्या आया, 0। इसी तरह से अगर 1/7 को डिवाइड किया जाए और कंटिन्यू इसी प्रोसेस से चलते हैं। 7×1 = 7, 3 0, 4 28, 7×2 = 14, 6 7×8 = 56, 4 0, 7×5 = 35, 5 0, 7×7 = 49 एंड ये 1। ध्यान से देखिए, हमने अपना क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट से ही शुरू किया था और हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, फाइनली 1 ही आता है। तो इसी तरह से देखो, जब फर्स्ट डिवीजन किया था तो हमारा आंसर आया 0.4, सेकेंड नंबर क्या हमारा आंसर आता है 0.25 एंड थर्ड वन इज 0.142857। बट इनमें ध्यान से देखिए, ये आपका आता है क्वेश्चन, इनमें रिमाइंडर का क्या केस रहा। इसमें रिमाइंडर आया आपका 0, फाइनली डिवाइड हो गया पूरी तरह से। नेक्स्ट आता है आपका रिमाइंडर 0 एंड थर्ड में क्या हुआ, रिमाइंडर दोबारा से 1 आया। और अगर इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन करते रहे तो आपकी ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, मीन्स 1 4 2 8 5 7। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जब होती है तो जो हम ये ऊपर लाइन लगाते हैं इसे बोला जाता है बार। ठीक है, तो इसे अगर हम समराइज करें तो हमने क्या देखा, हमारे डिवीजन में मीन्स जो हम रैशनल नंबर्स डिवाइड करते हैं वो 3 तरह की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें रिमाइंडर एक केस में 0 होता है, एक केस में रिमाइंडर आपका शॉर्ट में लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू 0, और थर्ड केस में आपका रिमाइंडर क्या आता है, ना तो 0 हुआ और ना ही टर्मिनेट हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो मीन्स हम क्या कहेंगे, इस तरीके से देखिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड नॉट रिपीट, एंड थर्ड आता है रिमाइंडर 0 भी नहीं हुआ, रिपीटिशन मोड में चल रहा है, रिपीटिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब आती है बात, अगर ये दो कैटेगरी आ जाए, आपका रिमाइंडर 0 भी बन जाए और आपका रिमाइंडर 0 ना होते हुए रिपीट भी हो जाए, इन दो तरह की यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, अगर ये केस हमारे पास आता है, इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर आपके पास सेकंड कंडीशन वाला केस आता है जिसमें आपका रिमाइंडर 0 भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ, इस तरह के नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, एंड कुछ नए कंसेप्ट आएंगे, हम क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी कि आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये आपको कुछ p/q की फॉर्म दिख रहा है, यानी कि रैशनल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी जीरो है, डिनोमिनेटर में 2, तो 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा 0.36। यस, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट 1/11, ये भी आपकी p/q की फॉर्म है, लेकिन उसने डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है तो हम डिवाइड करेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आइए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 11 से डिवाइड नहीं होता, नहीं जाने के लिए हम एक 0 कैरी करेंगे एंड पॉइंट n नहीं तो 0 99 1 0 1 0 9 9 पे गया 99 1
ध्यान से देखो ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, 0909 अगेन 0909। इस तरह से इसका डेसिमल आ जाएगा 090909 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या बोला था, जितने डिजिट्स रिपीट होंगे उतने पे हम बार लगा देंगे, इनकी एक छोटी सी लाइन आ जाती है, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उसे एक बार लिखने के बाद तो आगे वाले नंबर्स तो अगेन रिपीट हो रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूटी में चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है 4 1/8। सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 जा 32 एंड 1 33/8। 33/8 को डिवाइड कीजिए। 4 32 1 0 ना जाने के लिए 2 1 8 2 0 2 16। आई होप सो इतनी डिवाइड आपको आती होगी। 8 5 से 40। हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया, 0। फाइनली डिवाइड हो जाता है 4 1 2 5। फोर्थ 3/13 इसका क्या आएगा,